एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 4 ईवीएस का चैप्टर नंबर 14 बास वास वाम विद हिंदी एक्सप्लेनेशन विद पिक्चर्स बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। ये बसवा की कहानी है। जो बसवा है वो एक किसान का बेटा है। तो बसवा खुद ही बता रहा है, आई एम बसवा, मैं बसवा हूँ। माई फादर इज़ ए फार्मर, मेरे पिताजी जो हैं वो एक फार्मर, एक किसान हैं। वी लिव इन बेलवानिका विलेज इन कर्नाटका, हम कर्नाटका के बेलवानिका गांव में रहते हैं। इट इज़ द मंथ ऑफ जुलाई, ये जुलाई का महीना है। लाइक एवरी ईयर, हर साल की तरह अप्पा यानी कि मेरे पिताजी, माई फादर इज़ प्रिपेयरिंग द फील्ड, वो खेत को तैयार कर रहे हैं टू सो द अनियन क्रॉप, ताकि उसमें अनियन की क्रॉप लगाई जा सके। तो तैयार करना मीन्स मिट्टी पहले बहुत सख्त होती है तो उसको थोड़ा सा लूज़ किया जाता है, उसको थोड़ा सा लेवल किया जाता है। देर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन एट दिस टाइम, इस समय पे करने वाले बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीज़ें करने वाली पड़ी हैं। टू हेल्प हिम, उनकी हेल्प करने के लिए आई टू गो टू द फील्ड, मैं भी खेत में जाता हूँ विद अप्पा, अप्पा के साथ यानी अपने पिताजी के साथ। इन द लास्ट फ्यू डेज़, पिछले कुछ दिनों से अप्पा हैज़ बीन यूजिंग द खुंती, अप्पा जो है वो खुंती का यूज़ कर रहे हैं। टू डिग द सॉइल, मिट्टी को खोदने के लिए, लूजन इट, उसे ढीला, उसे लूज़ करने के लिए, एंड मेक इट सॉफ्ट, उसे नरम करने के लिए। खुंती एक तरह की एग्रीकल्चरल टूल होती है जिससे कि मिट्टी को लूज़ किया जाता है। ये इस तरह की दिखती है, इस तरह से ये होती है और किसान इसका यूज़ मिट्टी खोदने के लिए करता है। सोइंग द सीड, अब मिट्टी को प्रिपेयर कर लिया है। अब उसके बाद उसमें बीज लगाने हैं। बीज लगाने के लिए सबसे पहले उसमें हल डाला जाएगा। दिस ईयर, इस साल भी, ऑल्सो माई फादर, मेरे पिताजी, विल सो अनियन सीड्स इन द फील्ड, वो प्याज के जो बीज हैं वो लगाएंगे खेत में। द बुलक्स, जो बैल हैं, विल पुल द कुरिगे, वो कुरिगे यानी हल को खींचेंगे। एंड अप्पा विल वॉक बिहाइंड देम, और अप्पा उनके पीछे पीछे चलेंगे। स्प्रिंकलिंग द सीड्स, बीज डालते हुए। आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू दिस, मैं भी ये करना बहुत पसंद करूँगा। जस्ट लाइक माई अप्पा, मेरे अप्पा, मेरे फादर की तरह। बट अप्पा सेज, लेकिन अप्पा कहते हैं, दैट इट इज़ नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी है, टू ड्रॉप द राइट अमाउंट ऑफ सीड्स एट रेगुलर डिस्टेंस, कि सही मात्रा में सही दूरी पर बीजों को लगाया जाए। दिस इज़ नॉट सो ईजी टू डू, ये करना आसान नहीं है। ही सेज, वो कहते हैं, दैट आई मे ड्रॉप टू मैनी सीड्स एट वन प्लेस, हो सकता है मैं बहुत सारे बीजों को एक ही जगह पे लगा दूं। इससे क्या होगा, जब बहुत सारे बीज एक ही जगह पे लग जाते हैं तो उससे जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते, वो उनको जगह नहीं मिलती प्लांट्स को प्रॉपरली स्प्राउट करने के लिए, या बहुत दूरी पे लगाते हैं तो फसल बहुत ही कम होती है। तो आई मस्ट वेट, मुझे इंतज़ार करना होगा या इंतज़ार करना चाहिए, टिल आई एम ए लिटल ओल्डर, जब तक मैं थोड़ा बड़ा ना हो जाऊँ, टू बी एबल टू डू दिस प्रॉपरली, कि मैं ये सही ढंग से कर सकूँ। वट अदर वेज कुड बी यूज टू प्लो द फील्ड इंस्टेड ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के अलावा ट्रैक्टर प्लो का यूज़ किया जाता है खेतों को प्लो करने के लिए, उसमें हल डालने के लिए। अब स्प्राउट्स, द स्प्राउट्स अपेयर, इट इज़ नाउ 20 डेज़, अब 20 दिन हो गए हैं, सिंस द सीड्स वर सोन, जब से बीज बोए हैं। द अनियन प्लांट्स हैव स्टार्टेड टू स्प्राउट, अनियन प्लांट में से अंकुर फूटना शुरू हो गए हैं। अलॉन्ग विद अनियन प्लांट्स, अनियन प्लांट्स के साथ, उन्होंने अनियन के बीज लगाए थे लेकिन उनके साथ साथ वीड्स हैव ऑल्सो कम अप, वीड्स भी उग आए हैं। वीड्स ग्रो इन फील्ड्स, वीड्स जो हैं वो खेतों में उग जाते हैं, एंड गार्डन्स में या बगीचों में उग जाते हैं, विदाउट बीइंग प्लांटेड, उन्हें बिना प्लांट किए हुए, यानी इनके बीज कोई नहीं लगाता, फिर भी ये अपने आप उगाते हैं। तो वीड्स हम उन प्लांट्स को बोलते हैं, उन अनवांटेड प्लांट्स को बोलते हैं, दैट ग्रो अलॉन्ग विद द डिजायर्ड प्लांट्स, जो बोई हुई फसल के साथ अपने आप उग जाते हैं। अप्पा सेज, अप्पा कहते हैं, दैट वी मस्ट रिमूव द वीड्स, हमें इन वीड्स को रिमूव कर देना चाहिए, सो दैट दे डू नॉट टेक अप ऑल द वाटर एंड फर्टिलाइजर्स मेंट फॉर प्लांट, ताकि वो सारा खाना या वो सारी खाद और पानी ना ले लें खुद, जो प्लांट के लिए, जो क्रॉप के लिए होती है। इफ़ देयर आर टू मैनी वीड्स, अगर बहुत ज़्यादा वीड्स होंगे, देन द अनियन प्लांट्स विल नॉट बी हेल्दी, तो अनियन प्लांट्स हेल्दी नहीं होंगे। अनियन प्लांट्स इसलिए हेल्दी नहीं होंगे क्योंकि वीड्स ही अनियन प्लांट्स की सारी न्यूट्रिएंट्स को खुद कंज्यूम कर लेंगे। अम्मा, अंकल एंड आई, अम्मा, चाचा जी और मैं, वी ऑल हेल्प अप्पा, हम सब फादर, अप्पा यानी पिताजी की हेल्प करते हैं इन वीड्स को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि ये वीड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाए हैं। अब उसके बाद ग्रोइंग प्लांट्स, आई एम हैप्पी टू सी द प्लांट्स ग्रोइंग, मैं बहुत खुश हूँ इन
प्लांट्स को उगता हुआ देखकर, दे आर टॉल एनफ, ये इतने बड़े हो गए हैं, टू रीच माई नीज, कि मेरे घुटनों तक पहुंच चुके हैं। द लीव्स हैव स्टार्टेड टर्निंग येलो, प्याज के जो पत्ते हैं वो येलो होना एंड ड्राइंग अप, और सूखना शुरू हो गए हैं। दिस मीन्स, इसका मतलब है कि अनियंस आर रेडी टू बी टेकन आउट, अब प्याज की फसल पक गई है और अनियंस इतने रेडी हो गए हैं कि अब उन्हें बाहर निकाल दें, यानी क्रॉप का मैच्योरिंग टाइम आ चुका है। और अनियन क्रॉप तब मैच्योर होती है जब उसके लीव्स येलो हो जाए और ड्राई हो जाए। डू यू नो वाई, आपको पता है क्यों? एवरी वन एट होम, घर में हर किसी को विल हैव टू वर्क टू टेक द अनियंस आउट, प्याज को बाहर निकालने का काम करना पड़ेगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है, दैट दिस शुड बी डन एट द राइट टाइम, कि ये बिल्कुल सही समय पर कर लिया जाए। इफ़ वी आर लेट, अगर हमें देर हो गई तो अनियंस विल रॉट इन द ग्राउंड इटसेल्फ, तो जो प्याज है वो ग्राउंड के अंदर ही रॉट यानी सड़ जाएगा। एंड ऑल आर हार्डवर्क विल बी वेस्टेड, और हमारा सारा जो मेहनत है उनको प्रोटेक्ट करने का, उनको बोने का, सारी की सारी वो वेस्ट हो जाएगी। तो अगर एक ही इंसान जो है वो प्याज को निकालने का काम करेगा तो बहुत सारे दिन लग जाएंगे, इसलिए फैमिली के सारे जो मेंबर्स हैं उनको ये काम मिलकर करना पड़ता है, ताकि ये काम जल्दी से हो पाए और सही समय से पहले जो है वो प्याज है उनको खेत से बाहर निकाल लिया जाए। द अनियन क्रॉप, अब फसल जो है वो काट ली गई है और उसे घर लाया गया है। अब एवरी वन एट होम इज़ हैप्पी, हर कोई घर में खुश है। दिस टाइम द अनियंस आर बिग एंड हेल्दी, इस बार अनियन जो हैं वो बहुत बड़े और हेल्दी हुए हैं, यानी कि अच्छी फसल हुई है, अच्छी पैदावार हुई है। अम्मा एंड आंटी यूज़ द इलेगे, अम्मा और आंटी जो हैं वो, आंटी मीन्स चाची, वो इलेगी सिक्कल को बोलते हैं, जिसको हम दराती बोलते हैं, ये इस तरह की होती है, दराती को यूज़ कर रहे हैं टू कट द ड्राइड लीव्स, ताकि जो ड्राइड लीव्स हैं वो काटे जा सकें। सूखे हुए लीव्स, प्लांट जब अनियन को निकाला जाता है तो उसके साथ उसकी स्टॉक, उसकी जो ड्राइड स्टेम होती है वो भी साथ में आ जाती है, तो यहाँ पे उसकी सेपरेशन की जा रही है, उनको काट के अलग किया जा रहा है अनियन की टॉप से, अनियन के ऊपर से। द इलेगे इज शार्प, इलेगे बहुत ही तेज़ है, दराती बहुत ही तेज़ है। एंड यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू कट योर फिंगर्स, और हमें सावधान रहना होगा ताकि हमारी उंगलियां जो हैं, फिंगर्स जो हैं वो ना कट जाएं। अप्पा और अंकल जो हैं फिल द सैक्स विद अनियन, वो सैक्स यानी बोरियां, बड़ी बड़ी बोरियां, बड़ी बड़ी जूट के बैग्स जो होते हैं उनको सैक्स बोलते हैं। अप्पा और अंकल इनको अनियन से भर रहे हैं। अप्पा विल टेक देम इन ए ट्रक, अप्पा एक ट्रक में ये सारी बोरियां भरकर ले जाएंगे ताकि वो उन्हें बिग मार्केट में, बड़ी बाज़ार में जाके बेच सकें, जहाँ से वहाँ पे होलसेलर उनको ख़रीदेगा और वो छोटे दुकानदारों को ये सारा प्याज बेचेगा और उससे ये प्याज हमें खाने के लिए मिलेगा। इस तरह से प्याज जो है वो सीड से लेकर मार्केट तक पहुंचता है, जो इस चैप्टर में बताया गया है। दैट वाज ऑल। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।